Hello everyone, welcome back to Learn English with Pallavi. In this video, we are going to learn about the interrogative sentences of present perfect tense and also the negative interrogative sentences of present perfect tense. So, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं बेसिकली? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें किसी भी काम के होने के बारे में पूछा जाता है और सेंटेंस जो होता है वो क्या से स्टार्ट होता है, ऑलराइट? तो किसी भी एक्शन को कंफर्म किया जाता है और सारे जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या से ही स्टार्ट होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, ओके? बट जब हम ट्रांसलेट करते हैं उन्हें तो हम क्या के लिए मतलब व्हाट यूज नहीं करते हैं, व्हाट की जगह पर हम हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रखते हैं और फिर सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, ओके? So let's see what's the rule. Rule is helping verb is used first. Helping verb present perfect के टेंस के केस में हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हैज हैव होती है, एज आई टोल्ड अर्लियर. उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, ओके? एंड मैंने ये भी बताया है कि हैज सिंगुलर के साथ ही शी इट या फिर एनी वन नेम के साथ आएगा और हैव जो होता है वो प्लूरल आई यू वी दे के साथ आएगा, ओके? तो एग्जाम्पल्स स्टार्ट करते हैं. क्या, मैंने कहा था सारे सेंटेंस जो होंगे इस केस में क्या से स्टार्ट होंगे. तो क्या तुम अपना काम कर चुके हो? तो रूल क्या है कि हैज हैव यानी कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आती है. तो हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, डू की थर्ड फॉर्म डन होती है. यहाँ पे वर्ब क्या है, काम कर चुके हो, तो काम कर चुके हो को डू कहेंगे और डू की थर्ड फॉर्म जो होती है वो डन होती है. हैव यू डन योर वर्क, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ओके? एंड अपना के लिए योर आएगा, ओके? सो दिस ट्रांसलेशन इज हैव यू डन योर वर्क. नेक्स्ट, तुम कभी अब्रॉड गए हो? अगर पूछा जा रहा है किसी से क्या तुम कभी विदेश घूमने गए हो, तो स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव यू, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर एवर यहाँ पर कभी के लिए यूज हुआ है, ओके? मैंने पहले भी बताया था. हैव यू एवर बीन टू अब्रॉड, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, या तो फिर वो यूज होगा या फिर यहाँ पर बीन यूज होता है कहीं. इस तरह से भी सेंटेंस बनाया जाता है. मैंने कहा था कि फ्रेजल वर्ब है, लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में. So have you ever gone to abroad or have you ever been to abroad? Okay, next, क्या उन्होंने केक बना लिया है? So the translation is have, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा जिसके बारे में बात हो रही है. दे बेक्ड, बेक की थर्ड फॉर्म, केक बनाने के लिए बेक आता है एंड बेक की थर्ड फॉर्म बेक्ड आती है. सो हैव दे बेक्ड द केक, ओके? एंड ऑलरेडी मैंने बताया था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें किसी भी काम के पहले होने का इफेक्ट रहता है कि काम पहले हो चुका है पर उसका इफेक्ट अभी तक है. तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो हम देख रहे हैं कि काम जैसे पहले हो चुका है पर इफेक्ट उसका अभी तक है. तो इस तरह के सेंटेंसेस कैटेगरी में आते हैं और उनका ट्रांसलेशन इस तरह से किया जाता है जैसे हमने डिस्कस कर लिया है, ओके? नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव के बाद नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ओके? मतलब यहाँ पे हमने डायरेक्टली सिर्फ किसी भी काम के होने के बारे में पूछा है, यहाँ नहीं होने के बारे में पूछते हैं कि क्या काम नहीं हो रहा है, हुआ है, जैसे पास्ट में क्या कोई भी काम नहीं हुआ है अभी तक, इस तरह से सेंटेंस पूछे जाते हैं, ओके? एंड क्या से ही स्टार्ट होगा, तो हेल्पिंग वर्ब ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में आएगी. तो रूल क्या है, हैज हैव फर्स्ट आएगा, उसके बाद हैज या हैव में से मतलब कोई एक चीज आएगी. नेक्स्ट सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एंड उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, ओके? सो क्या तुमने अभी तक अपनी क्लास ज्वाइन नहीं की है? तो इसमें वर्ब क्या है, क्लास ज्वाइन करना इसमें वर्ब है, तो उसकी थर्ड फॉर्म यूज होगी एंड सबसे पहले हमारा हैव से स्टार्ट होगा क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल में हैव आएगा. हैव, फिर सब्जेक्ट कौन है, तुमने, जिसके बारे में बात हो रही है वो है हैव यू, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है. तो हैव यू नॉट, वर्ब क्या है यहाँ पे, क्लास ज्वाइन करना, यहाँ पर वर्ब है तो ज्वाइन आ जाएगा. हैव यू नॉट ज्वाइंड योर क्लास येट, अभी तक के लिए येट आता है, ओके? नेक्स्ट, क्या तुम आज ऑफिस नहीं गए हो? यहाँ पे हो भी लिख सकते हैं, ओके? सो हैव, अगेन हैव आएगा, फिर उसके बाद यू के लिए तुम आएगा,
फिर नॉट आएगा, जैसे रूल है, सीक्वेंस इस तरह से फॉलो होता है। नॉट, फिर उसके बाद यहाँ पर वर्ब क्या है, जाना है, जाने की गो, जाना मीन्स गो, एंड गो की थर्ड फॉर्म गॉन। हैव यू नॉट गॉन, गए कहाँ, ऑफिस, ऑफिस। हैव यू नॉट गॉन ऑफिस टुडे, आज के लिए टुडे लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, क्या उसने कॉफी नहीं बनाई है, तो सिंगुलर के बारे में बात हो रही है तो पहले हैज आएगा, उसके बाद ही या शी में से कुछ एक आएगा, हैज शी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, हैज शी नॉट, और बनाने के लिए मेक, बनाने मीन्स बनाने को इंग्लिश में मेक बोलते हैं, और मेक की थर्ड फॉर्म मेड होती है, तो हैज शी नॉट मेड कॉफी। ओके, सो दिस इज द ट्रांसलेशन, हैज शी नॉट मेड कॉफी। नेक्स्ट, क्या तुम कभी हिल स्टेशन नहीं गए हो, तो अगेन तुम है तो हैव आएगा, क्योंकि यू के साथ हैव यूज होता है, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, एंड अगेन मैंने कभी यूज किया है तो कभी के लिए एवर आता है। ओके, एंड उसके बाद बीन टू हिल स्टेशन, ये तो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बीन या फिर गॉन में से कुछ एक चीज यूज कर सकते हैं। ओके, तो हैव यू नॉट ever been to hill station, or have you not ever gone to hill station? Okay, so इस तरह से हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, उन्हें ट्रांसलेट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही WH फैमिली को। ऑलराइट, टिल देन कीप वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद पल्लवी।